सो ये मेरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का रिव्यू है। थोड़ा लेट है, मैं थोड़ा बीमार था। और क्या ही कहूँ, मतलब सैमसन ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल ली। बस मेरा है कि ये ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स हो और बाकी की इनिंग्स उस उस उतनी बड़ी नहीं, लेकिन हमें एटलीस्ट चाहिए कि बंदा फॉर्म में रहे। क्योंकि मैं कहूँ, मेरे हिसाब से बॉलिंग चेंजेस अच्छे थे सूर्या के, एक्सेप्ट कि आप जहाँ पे आपने अर्शदीप को लाया जो उसने 24 रन वाला ओवर दिया, आप वहाँ पे वरुण को ला सकते थे। तब रॉबिन ने कम बॉलें खेली थी, आपको पता नहीं उस समय कुछ भी हो सकता था। अब तब वरुण को लेके आए जब वो 24 वाला ओवर आ गया और वो दोनों सेट हो चुके थे। ऊपर से कैचिंग वेरी बैड, तिलक वर्मा को कैच लेना चाहिए था। लोग जो भी कहे, जितना भी डिफेंड कर लो कमेंट्री में, कार्तिक एंड ऑल, इंटरनेशनल लेवल पे एंड स्पेशली जब वो उसको उतना नहीं भागना पड़ा था, ऑन द बाउंड्री ड्रॉप आपको करना चाहिए। अभिषेक ने जो 2 लड्डू छोड़े वो भी है इन अ वे। जहाँ पे हम ले आए थे वेस्ट इंडीज़ को, वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 176 या फिर 180 तक ख़त्म करना चाहिए था। हमने 16-17 रन ज़्यादा ही दिए। दूसरा, इन द पावर प्ले जिस तरीके से वरुण ने वो रन आउट छोड़ा, वेरी लैक्स इन द फील्ड। बॉलिंग में भी आई एम सीइंग, जब से वो साउथ अफ्रीका वाली पिटाई हुई है, वरुण इज़ लुकिंग कि भाई मेरे को कैसे, अगर उसको एक छक्का पड़ता है तो फिर वो शॉट डालने लगता है, आउट ऑफ द बॉडी डालने लगता है, वो विकेट्स पे नहीं डालता, शॉर्टर लेंथ पे डालने लगता है कि भाई कैसे ओवर निकल जाए, रन नहीं पड़े। वरुण को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, तेरे डिफेंसिव लाइनिंग से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए अक्षर है, उसका काम मेनली विकेट्स लेना नहीं, उसका मेनली काम है कि रन्स कंट्रोल करना। तुम्हारा काम है कि विकेट्स लेना जाकर। आप ये नहीं कर सकते उसके बाद कि भाई रन पड़ गए तो मैं अब नहीं करूँगा। भाई कैसे भाई, तुम विकेट टेकर हो। ये कुलदीप वाली आदतें वरुण के अंदर नहीं घुसनी चाहिए भाई। ये कुलदीप के साथ बहुत होता है, एक बार रन पड़ते तो भाई लेग पे डालना शुरू, लेग पे डालना शुरू। वरुण की एक यही चीज़ अच्छी लगी थी, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो फिर उसके बाद जितनी भी हमने T20 सीरीज़ के लिए, भाई उसको शॉट लगता था तब भी भाई वो विकेट टू विकेट डालता था अपनी वेरिएशन से कि भाई मैं आउट करूँगा, रन पड़ जाए तो पड़ जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ मैचेस से, वरुण इज़ ट्राइंग टू escape the batters their punishment। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि हमने पावर प्ले में बॉलिंग ठीक की, उनको ज़्यादा रन नहीं देने दिया। रॉस्टन चेज पहली बार ज़िंदगी में ओपन करना है, उसने जो 1-2 शॉट मारे बुमराह को, एक सामने एक जो उसने रैम्प करा था, आई थिंक शायद हार्दिक को क्या था, बुमराह को ही किया था, मेरे को याद नहीं, वो अच्छा था। दूसरा बात ये कि फील्डिंग में भी मैं एक चीज़ कहूँगा, ऑन ग्राउंड फील्डिंग भी हमने चीज़ें छोड़ी थी। मतलब थोड़ा सा हम जल्दी आ सकते थे बॉल पर, उनको डबल से रोक सकते थे। बुमराह को हमने सही टाइम पे दिया, शेमरॉन को आउट कर दिया उसने। अक्षर ने, मैं कहूँगा लुकिंग एट द सिचुएशन, बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाय होप को तो भाई उसने बांध के रखा, चेस को एक चौके से ज़्यादा दिया ही नहीं। और एक चीज़ अच्छी करी कि हेटमायर के आने से पहले ही 3 ओवर आपने निकाल दिया अक्षर के, तो आपका हो गया, आपको दुबे की भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको ये कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग बेटर करनी पड़ेगी। और आप इस तरीके से नहीं दे सकते यार कि आप 24 रन के लिए चल रहे हो। आपने एक ओवर डाला, फिर 6 रन वाला आपका के ऊपर एक कैच भी ड्रॉप हुआ अभिषेक का। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते यार, इतनी गलती नहीं कर सकते कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपने एक क्या 5 वाइड्स होगी तो फिर आप मतलब कि अपना मेंटल बैलेंस ही खो दो। देखो बुमराह ने 36 रन खाए, लेकिन वो भी मुझे लगता है इसलिए, देखो कि बैटर्स डर नहीं रहे बुमराह से, लेकिन बुमराह के पास ऐसी स्किल है कि वो आउट कर देता है। फील्डर्स बैक करें ना, शायद अगर फील्डर्स बैक करते तो ये 36 रन भी नहीं पड़ते, क्योंकि आप पहली विकेट्स ले लेते हैं उन लोगों की। यही प्रॉब्लम हो रही है, बॉलिंग लाइनअप को एक साथ करना पड़ेगा। और फील्डिंग में यू हैव टू लुक 100% ऑल्सो। हम 100% बॉडी लैंग्वेज में भी नहीं दिख रहे थे। हार्दिक का वो एक लास्ट लास्ट ओवर से पहले जो उसके ओवर्स थे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका गेम प्लान क्या था। ऐसा लगता है कभी कभी हार्दिक आता है, बॉल डाल के चले जाता है, उसको खुद नहीं पता रहता कि भाई मेरा प्लान क्या है। लास्ट ओवर का प्लान बहुत अच्छा था, जो उसने जिस तरीके से उसने रदरफोर्ड को आउट किया, क्योंकि रदरफोर्ड ऐसे बहुत आउट होता है, वो उस बॉल को स्लोअर करना उस एरिया में जहाँ पर रदरफोर्ड वीक है, बहुत सही विकेट था। फिर उसके बाद 4 डॉट कर देना, 5 डॉट इंक्लूडिंग दैट विकेट बॉल, एंड में आप छक्का खा गए, कोई नहीं होता, वो तो ठीक है। लेकिन यही बात है कि जब करंट सिचुएशन आया तो दिमाग लगा के बॉलिंग की। आपको हर समय दिमाग लगा के बॉलिंग करनी है, ऐसा ही नहीं कि मैंने बॉल डाल दी। ये थोड़ा सीखे।
क्या कहते हैं कि हार्दिक, सूर्य की खुद की फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन बैटिंग पे अगर हम आए तो संजू ने आते ही अकील और वो सब पे चार्ज किया, जो मुझे ठीक लगा कि उसने प्रेशर ही नहीं आने दिया। और उसने एक चीज़ दिखाया कि संजू को जनरली हम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं करते, जबकि उसको एज अ राइट हैंड बैटर अच्छा करना चाहिए, लेकिन उसने अकील को टेक ऑन किया जो एक्चुअली मैचअप है उसके अगेंस्ट, और उसने अभिषेक पे प्रेशर आने नहीं दिया। लेकिन अभिषेक भी भाई 16 रन आ गए, आप उसकी बॉल पे पहले ही उड़ा दो, मतलब आपके जोन में है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको स्टेडियम के बाहर ही भेजनी है, आप गैप में मारते। अगर वो आउट ही होना था, अगर वो जो शॉट मारा था अभिषेक ने उस पे अगर आप टोटल प्रिसीजन से नहीं मारो तो आप आउट ही हो गए, क्योंकि उसने वो फील्डर के तरफ ही मारा था उसने वो। तो इतने ईगो में मत आओ। आई डोंट केयर कि आप अग्रेसिव हो रहे हो या नहीं, दैट्स गुड, बट राइट एरिया में तो शॉट मारो एटलीस्ट, जहाँ पे फील्डर ना हो, चाहे गैप हो, जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो मोस्ट लाइकली आप कैजेस होंगे, तो एटलीस्ट फिर आप आउट तो नहीं होगे फिर उसके बाद ईशान आया, ईशान ने भी एक दो बाउंड्री मारी, लेकिन होल्डर ने भी प्लान से आउट किया। वो चिप ऑफ द बैट लगा और फील्डर के पास चले गई। ईशान के भी जब से पिछले एक दो मैचेस से उसके भी रन नहीं आ रहे, तो कैसा है। सूर्या का मैं यही कहूँगा कि देखो, जहाँ तक वो था तब तक लग रहा था कि बैट ठीक कर रहा है। ऑफकोर्स स्लो था, लेकिन उस समय आपको नीड यही थी कि संजू एक तरीके से ठीक चल रहा है, आपको बस चलाना है, मतलब कि गेम सिंगल डबल लेते रहो, डॉट्स नहीं आने दो, जो सूर्या ने किया। लेकिन जब वो आउट हुआ तब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हम तो थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने उस बॉल को शॉट मार के सीधे फील्डर के हाथ में दे, तो मुझे लगा यार ये क्या है, तुमने लिटरली शॉट ऐसा बनाया कि तुमने फील्डर को कैच दे दी। तो वो थोड़ा सा मेरे को था कि क्या चल रहा है ये। देखो फिर एक चीज़ ये है कि उस समय तिलक आया, तिलक ने जो किया आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उस समय अगर तिलक भी सूर्या जैसे टाइम लेता तो रन रेट चढ़ जाता। तिलक ने आके ही सीधे पेला वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को, एंड में वो आउट हो गया। कह सकते हो कि थोड़ा ईगो में आके उसने शॉट मारा, आप वो ऊपर से मार रहे हो फील्डर के, जब हेट मायर है उधर और हेट मायर ही ने कैचेस लिए हैं, और आप उसको टेक ऑन कर रहे हो ईगो में आके, तो कह सकते हो कि थोड़ा ईगो में नहीं आना चाहिए था, लेकिन कैच भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हार्दिक आया, हार्दिक का भी कैच ड्रॉप हुआ 8-9 पे। आप ये कह सकते हो कि वो जल्दी, सूर्य का भी कैच ड्रॉप होता, लेकिन दोनों अगर हम कैचेस देखें, दोनों जो कैचेस ड्रॉप हुए थे फिर उतनी जल्दी वो दोनों आउट भी हो गए। मुझे लगता है सूर्य वाले में तो उतना उनको फ़र्क नहीं पड़ा, हार्दिक वाले में इसलिए पड़ा क्योंकि जब हार्दिक का कैच ड्रॉप होता तब 39 रन चाहिए थे, जब हार्दिक इवेंचुअली आउट हुआ तो 25। तो मतलब वो एक डिफरेंस आ जाए, जबकि हार्दिक ने तो ऑलमोस्ट रन बॉल टाइप ही मारा था, 13-14 बॉल में 17-18 रन। लेकिन एक होता है ना कि 25 पे कोई आउट हो रहा है, 25 रन बचे और 39 पे आउट हो रहा है, तो देर इज़ अ डिफरेंस देयर। दूसरा, तिलक ने ये इंश्योर किया कि जब 55 इन 30 समथिंग बॉल्स आ गए कि अब यहाँ से आपको कुछ बहुत बुरा ही करना पड़ेगा कि आप हार जाओ, गेम आपके हाथ में, ओनली यू कैन नाउ लूज द मैच, जो तिलक ने की इनिंग्स ने डिटर्मिन किया। संजू का तो ये कहोगे कभी उसके शॉट से लगा ही नहीं कि भाई वो कोई 190 की स्ट्राइक रेट से खेला, जबकि वो खेल रहा था 190-200 के स्ट्राइक रेट से, और उसको पता था कि कब मुझे टारगेट करना है। उसने अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करा, और बहुत सारी बॉल थी पाले में छक्के मारने वाली, लेकिन उसको था कि भाई मेरे को एंड तक रहना है। 50 पे भी म्यूटेड सेलिब्रेशन, तो उसने गैप्स में सिंगल डबल लिए, उसने चौके मारे, छक्के भी मारे, लेकिन तुम पता कर सकते थे कि उसका पर्पस क्या था, कि मैं तो एंड तक रहूँगा, मैं विकेट नहीं दूंगा। और भाई फिर दुबे की इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो उसने जो 2 चौके मारे, दैट वाज वेरी गुड एज वेल। अगर वहाँ पे एक दो डॉट हो जाती, यू नेवर नो एनीथिंग कैन हैपन। जबकि एंड में कौन, शर्फेन रदरफर्ड ही आया बॉलिंग, वो ही आया, क्या कहते हैं कि रोमारियो शेफर्ड, तो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेशर एक अलग बात होती है। और रोमारियो को भी कभी कभी चल जाते हैं, आईपीएल फाइनल में चल गया ना, श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया उसने, दोनों मैचेस में आउट किया था। और फिर एंड में आके 7 रन आपको चाहिए थे 6 बॉल में, एक छक्का चौका, और संजू ने फिर तीनों भगवानों को किया, अब वो हिंदुज़म के भी, क्रिश्चियनिटी के भी और इस्लाम के भी। तो वही हैप्पी फॉर हिम, आई होप और घी ख़त्म ना हो, और आगे हमारी पूरी जो टीम है, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, एज अ टीम कंट्रीब्यूट करे, इंग्लैंड को और फाइनल्स में जाए,
और फाइनल्स भी जीते. So what do you think about this match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share for those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is sharp100okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which will help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.